जो विषय है हमारे पास वो है परमेश्वर का राज्य और दुनिया की चिंताएं। तो इस राज्य में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर के राज्य में जितने भी मेरे भाई आप सब लोग देख रहे हैं, भाई बहन, आप विश्वासी हो सकते हैं या अविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन इतना हो कि आप इंसान हो, चाहे कौन से भी धर्म से हो। हम उस परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं जो इस दुनिया की चिंता से बहुत दूर है। वरन आप अगर दुनिया की चिंता में हैं तो भी बोलते हैं ना, परमेश्वर आपके पास करीब नहीं रहता है। लेकिन अगर आपके पास वचन पहुंचता है और हम बताते हैं उस परमेश्वर के बारे में, तो परमेश्वर आपके करीब हैं। अगर आप परमेश्वर की ओर मुख फेरते हैं या अपना मन जो है परमेश्वर की ओर घुमाते हैं। तो आइए मैं आपको दो राज्य के बारे में या फिर दो बोलते हैं ना राज्य के चिंताएं के बारे में बताता हूँ आज। जो एक तो है परमेश्वर के राज्य के लिए लोग चिंताएं करते हैं, एक दूसरी है जो दुनिया की चिंताएं हैं। और परमेश्वर के राज्य की चिंता क्या है कि लोग जो हैं अच्छे बने, लोग जो है बुराई को छोड़ दें, लोग जो हैं दारू पीना, गाली देना, ये जो बहुत सारे गलत काम हैं इनको छोड़ दें, ये हम सिखाते हैं। अब इनका बहुत सारा विरोध होता है तो इसमें हमको खुशी होती है, हमको कोई इसमें गम नहीं है, क्योंकि अच्छाई अगर अच्छाई करने निकलोगे तो बुराई तुम करने वाले लोग तो हैं ही है, और अच्छाई करने वाले लोग अगर निकलते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा कीचड़ भी उछाला जाता है। तो हमारा परमेश्वर इसमें हमें बल देता है और ये अच्छा काम करने के लिए हमें बहुत आनंद मिलता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो लिखा है परमेश्वर का राज्य, पहली बात तो है हमको परमेश्वर के राज्य में क्या करना है, खोजबीन करना है। दूसरा है क्या लिखा है, दुनिया की चिंता है। दुनिया की चिंता है, कौन सी चिंता है, आइए एक वचन में आपको पढ़ाता हूँ। यह है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6:32 क्या कहता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। किन वस्तु की, ये सब जो भी आपको दिखती है मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन ये भी खोज में रहते हैं। कौन से, दुनिया की चीज़ों की खोज में रहते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के लोग अगर रहते हैं जो यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, वो दुनिया की चीज़ों के ऊपर बोलते हैं ना खोज में नहीं रहते हैं, वो परमेश्वर के राज्य की खोज में रहते हैं। और बाकी जो ये चीज़ें हैं जो दूसरी अन्य जाति, जैसे लिखा है कि जो अविश्वासी लोग हैं वो इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जैसे दुनिया में कपड़ा हो गया, मकान हो गया, जो भी आप चाहत की बोलते हैं ना, एक लग्जरी लाइफ की स्टाइल की बात कर लो, उन सब की खोज में कौन रहते हैं, दुनिया के लोग रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि हमें ये कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए खुशी है, लेकिन ये अनंत काल के लिए खुशी का पल नहीं है। आगे इसमें क्या लेके आपको जो है इन लिखा है, मैं कौन सी वस्तु की बातें कर रहा हूँ वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है जैसे इन सब वस्तु की, और नीचे भी लिखा है इन सब वस्तुओं की। तो चीज कौन सी वस्तुएं हैं वो सब ये यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है मत्ती का 6:31 कहता है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इन सब को जो आप नीचे फोटो में देख रहे हो, इनको ये सब चिंताएं सता रही है। कौन सी, कि हम क्या खाएंगे, फिर दूसरा क्या है क्या पिएंगे, फिर तीसरा क्या है क्या पहनेंगे। सोचिए, परमेश्वर कहता है जो पेड़ उगता है ना, परमेश्वर कहता है वो कैसे बढ़ता है, आप उन्हें देखिए। जो परमेश्वर उसे भी बढ़ा सकता है तो आप तो कितने पेड़ से कितने मूल्यवान हो, आपको क्यों नहीं देगा वो, और आपको क्यों नहीं बढ़ाएगा। आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है। आप चिंता करके, परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता करके तुम एक घड़ी को आगे या पीछे नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम छोटा से छोटा काम नहीं कर पाए तो फिर चिंता करके तुम्हारा क्या भला हो जाएगा। तो परमेश्वर जो है हमें साफ रीति से कहता है कि हमें जो है इन चीज़ों के लिए चिंता नहीं करनी है, वरन अच्छी बातों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमें जो है चिंता करनी चाहिए कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा, परमेश्वर के लिए हमको कैसे कैसे काम करने हैं, परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या चीज़ें अच्छी लगती है। ये सब बातों की आपको चिंता रहनी चाहिए कि मैं जो करता हूँ काम वो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि नहीं, क्या मैं जो बोलते हैं जीवन जी रहा हूँ वो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि नहीं। ये सब बोलते हैं ना आप चिंताएं में आपको रहना चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, दुनिया की चिंताएं। आप देख सकते हो इनमें, इनके पास बैग भरे हुए तो भी इनके चेहरे देखो आप, ये चिंता से भरे हुए चेहरे हैं, ये किसी के मुंह पे स्माइल वगैरह नहीं, और ये जो है जश्न नहीं मना रही है। इनको बोलते ना पैसा मिल गया, या बोलते ना इनको वो सब चिंताएं सता रही है कि आज तो मिल गया लेकिन कल क्या हो। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या खाएंगे, ये लोग कल की चिंता कर रहे हैं, और क्या पहनेंगे ये कल की, क्या पिएंगे ये कल की चिंता कर रहे हैं। बोलते ना ये प्रेजेंट की चिंता नहीं, आगे की चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है वो इन सब की चिंता है, बोलता है तुम ये सब, बहुत सारे दूसरे लोग जो मुझे नहीं मानते वो लोग करते हैं, लेकिन तुम इस चीज़ की चिंता नहीं करनी। तो हमको करना क्या है,
मैं आपको बता देता हूँ हमको क्या करना है। 6 का 33, मत्ती 6 का 33 यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य। अब आप कहोगे परमेश्वर का राज्य कौन सा है, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर धरती पे जब आया वो सब कुछ सिखा के गया, आपको जीवन कैसे जीना है, परमेश्वर का राज्य क्या है, परमेश्वर को क्या क्या पसंद है, परमेश्वर किन चीज़ों से खुश होता है, और जब परमेश्वर खुश होता है तो कौन सी चीज़ें, कौन सी वस्तुएं जो है वो आपको देता है। यहाँ पे ये क्या लिखा है वचन में, कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पे परमेश्वर किसी के एक के बोलते ना, किसी जाति या किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है, परमेश्वर के राज्य का बात हुआ यहाँ पर। ये किसी बोलते ना एक बोलते ना हिंदुस्तान का राज्य ऐसा नहीं है, या फिर इजराइल का राज्य ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का राज्य। सोचिए इससे बड़ा कोई राज्य नहीं होता है, और हम सब भी वहीं जाने वाले हैं। तो आपको उसी की बोलते ना चिंताएं रहनी चाहिए, ना कि दुनिया की चिंताएं रहनी चाहिए। और हमको जो है क्या करना चाहिए, उसी धर्म की खोज करनी चाहिए। कौन से धर्म की, अगर कोई गलत करता है तो उसे गलत का जवाब देना चाहिए कि भाई तू गलत करता है। अगर कोई बुराई करता है तो उसको बुराई को बोलना चाहिए कि तू बुराई करता है। बहुत सारे लोग भी हैं जो वचन को समझते नहीं हैं, कुछ भी ऊट पटांग कैसे भी सिखाते हैं, जैसा लिखा नहीं है वैसा भी उसको तोड़ मरोड़ के सिखाते रहते हैं। उनको अगर पूछा जाए कि भाई तुमने ऐसा क्यों सिखाया, तो वो क्या बोलते हैं, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा फील हुआ, इसके लिए मैंने सिखाया। लेकिन हमारे अच्छे लगने से या हमारे अच्छा फील होने से काम नहीं बनेगा। क्या वो वचन जो सिखा रहा है उस वचन के अनुसार क्या मेरे प्रभु यीशु मसीह को अच्छा लगा, तो ही वो काम का है। अगर प्रभु उसके खिलाफ है तो सोचिए आपको कितना ही अच्छा क्यों नहीं लगने दो, वो कोई काम का नहीं है। तो आप बातों को समझ सकते हैं। तो क्या कहता है आगे, धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक फोटो में मैंने दिखाया है, दुनिया की सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं इसे एक फ़ोटो में। ये एक फ़ोटो के अंदर यहाँ पर पैसे हैं, सोना है, लग्जरी लाइफ है, हेलीकॉप्टर है, और हम यहाँ पर 4 व्हीलर से, खुद का प्राइवेट जेट है, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन क्या है, यहाँ पर परमेश्वर की खुशी आपको नहीं दिखेगी। अगर ये परमेश्वर की खुशी होती ना यहाँ पर, तो ये सब चीज़ें नहीं दिखती। क्योंकि परमेश्वर के लोग हैं वो क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य में सब कुछ बोलते ना, वो पैसे को परमेश्वर के राज्य में लगा देते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में वो पैसा या धन इधर नहीं बटोरता है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए धन बटोरता है। तो यहाँ पर जो है इतने पैसे होने के बावजूद भी ये आपकी ज़िंदगी जो है बच नहीं सकती है। और यहाँ पर आपके ऐसो आराम होने से भी आपका कोई भी बोलते ना काम बन नहीं पड़ेगा। आप 80 साल के हुए, 90 साल के हुए तो जाना ही जाना है, आपका जीवन जो है मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाओगे, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और आगे में क्या लिखता है, यहाँ पे मैंने लिखा ये, यहाँ पे लिखा हूँ मैं कि समय कौन सा चल रहा है, क्या समय ऐसो आराम का है, मतलब ऐसो आराम करने का है, ऐसा समय नहीं है। आज जो समय है बहुत कठिन है। आज हम परमेश्वर का जो सुसमाचार बताते हैं लोगों को, तो लोगों को चिढ़ मची है कि भाई ये तो धर्म चेंज करने वाले, जबकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छाई बातों को बता रहे हैं कि परमेश्वर आपके दारू पीने का जीवन आपको पसंद नहीं करेगा, परमेश्वर आपका गाली देने वाला जीवन परमेश्वर पसंद नहीं करेगा, परमेश्वर जो है आपका मिराज गुटखा बोलते ना खाने वाला जीवन पसंद नहीं करेगा। आज लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हम बोलते हैं भाई मिराज गुटखा खाएगा, परमेश्वर के मंदिर को जो है तू क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है, परमेश्वर तेरे खिलाफ रहेगा और तू क्या करेगा, नरक में जा सकता है, परमेश्वर खिलाफ है, और तू अगर जीवन अपना नहीं बचाया तो क्या करेगा, नरक में जाएगा। लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं अरे यार नरक में ही तो जाना है। लेकिन सोचिए यहाँ पर आप एक हाथ में कोयला या जलता हुआ आग लेकर देखिए, एक कोयला रखिए जलता हुआ, आपके हाथ में जब जलेगा ना, आपको वो पीड़ाई महसूस होगी इतनी खतरनाक कि आप उसको सह नहीं पाओगे। तो फिर सोचिए नरक में क्या है, वहाँ पर आपके ताऊजी तो घूम नहीं रहे, या फिर वो भी बोलते हैं ना वहाँ पर एसी तो लगा के नहीं गए, वहाँ पर वो पीड़ाएं हैं जो वहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह कहता है वहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता, वहाँ की आग कभी नहीं बुझती है। तो वहाँ पर कोई भी एसी वगैरह भी काम नहीं आएंगे, ना आपके पैसे काम आएंगे, ना आपके सोना काम आएगा, ना आपके बोलते ना 4 व्हीलर या हेलीकॉप्टर कोई भी काम आने वाले नहीं है, ना आपके बंगलों काम आएंगे। तो आपका जीवन फिर क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, बोलते ना एकदम व्यर्थ हो गया आपका जीवन, कुछ भी काम का नहीं। आपने पैदा हुए ना आप, तो आपका एक ही कर्तव्य था कि आप परमेश्वर को खोजते, उसके राज्य को, जैसे मैंने पढ़ाया कि हम उसके राज्य को खोजते। तो आपको क्या करने, वो आप अगर उसके राज्य खोजते तो आपको वो जीवन मिलता, अनंत जीवन मिलता।
और आगे मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक राजा है और ये राजा बहुत पैसा वाला था, बहुत पैसा बोले तो, और ये सेकंड किंग था जो यरूशलेम का बोलते ना राजा था, और इसका नाम दाऊद, और ये बहुत मशहूर है, एकदम मशहूर बोलते ना, इसका नाम बहुत वहाँ पर बहुत यहाँ पे जैसे बोलते ना वायरल हो जाता है। वहाँ पर एक समय था इसका जो इसका नाम इतना बच्चे बच्चे को मालूम था कि ये दाऊद कौन है। दूसरा शमूएल और 11 का 1 यहाँ पर क्या लिखा है कि फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, यहाँ पर समय कौन सा है, युद्ध करने का। परमेश्वर के इसे दाऊद को आज्ञा देता है कि जा और उनको मार, और जो भी बुराई करता है उनको मार, उनको एक भी जीवित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बुराई का दंड जो है पहले इस तरीके से देता था, लेकिन अभी परमेश्वर जो है अनुग्रह का युग है, आपको आपके ऊपर दया करता है, आपका मन फिराव को आपको मौका देता है। पहले ये मौका नहीं था। और यहाँ पे क्या, ये जो समय कौन सा था, हमने जैसे मैंने पढ़ाया आपको कि समय कौन सा चल रहा है, ऐसो आराम करने का नहीं है। और यहाँ पे जो समय है कौन सा है, युद्ध करने का। लेकिन राजा आगे क्या लिखा है, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सोचिए, इसको युद्ध में जाना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ रह गया, ये अपने महल में रह गया आराम करने के लिए, जबकि इसको आराम नहीं करना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था युद्ध में कि मेरी सेना कैसे लड़ रही है, मेरा क्या है, वहाँ पर हर चीज़ इसको देख रेख करनी चाहिए थी। ये राजा है, अपनी प्रजा का इसने ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन ये घर पे रह गया और उसकी वजह से ये पाप में गिर गया। तो सोचिए, आज अगर आप इतने सारे काम करके भी अगर आप परमेश्वर अनुसार नहीं चले तो आप जो है क्या करेंगे, वंचित रह जाएंगे। किससे, परमेश्वर के राज्य से। आप अगर घर पे बैठ गए और परमेश्वर का काम नहीं किए तो आप पाप में गिर सकते हैं। आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के बजाय आप चुपचाप घर पे बैठे हैं और आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बोलते ना क्षमा नहीं करेगा फिर, और ज़्यादा बोलते ना लेट ना हो जाए, आप बहुत जल्दी हो सके उतना जल्दी परमेश्वर का काम करें। इसलिए हम भी ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। और जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं वो सब क्या करें, काम पे लग जाएं कि हमको परमेश्वर का काम करना है। और इसका जो कोई विरोध भी करता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए ये बुराई नहीं है। बुराई दुनिया वालों के लिए हो सकती है, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात है। ज़्यादातर क्या होगा, हमको ये मार सकते हैं लेकिन हमारी आत्मा को नहीं मार सकते। हमको किससे डरना है, उसी से जो शरीर और आत्मा को दोनों को क्या करता है, नरक में डाल सकता है। लेकिन हम जो है, अगर कोई शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं मारता है, लेकिन उससे हमको डरना नहीं है। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है, अब समय आ गया है हम सबको भी बाहर निकलने का, शैतान की युक्तियों से लड़ने का, क्योंकि अंधकार के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अब हमको चुप नहीं बैठना है, हमको काम करना है, अभी हमको चुप नहीं बैठना है। क्यों, अंधकार के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो लोग बोलते ना गालीबाज, गाली देने वाले, आज हर एक गली में बच्चे बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन हमारे प्रभु के काम करने वाले, जो अच्छी चीज़ों को फैलाने वाले हैं, वो नहीं मिलेंगे। हमको इस बात का दुख होता है कि लोग आज बोलते ना गलत चीज़ों के पीछे एकदम सड़े गांव की तरफ फैलता जाता है, जो गलत चीज़ों के पीछे इतने जल्दी तेज़ी से उसके पीछे हो लेते हैं। लेकिन वो परमेश्वर का जब हम सुसमाचार सुनाते हैं कि ये अच्छी बात, आप मन फिराओ, आप गाली देना बंद करो, आप दारू पीना बंद करो, तो आप क्या करते हो, हमारा विरोध करते हो। लेकिन क्या आपको गली में ऐसा सुसमाचार मिलता है कि कोई आया और आपको बोल के गया कि भाई दारू मत पियो, भाई सिगरेट मत पियो, भाई ये मत करो, ये गलत काम है, वे विचार मत करो। कोई बोलते ना शादी से पहले लड़की घुमाना गलत बात है, लेकिन आप क्या करते हो, वही काम करते हो। समय कौन सा चल रहा है, आपको पापों से मन फिराने का, लेकिन आप क्या कर रहे हो, लड़की घुमा रहे हो, लड़का घुमा रहे हो। तो आपको साथ क्या होगा बताइए, रिपेंट्स करने का समय चल रहा है ये। आप अगर इसी समय अगर परमेश्वर की ओर नहीं फिरे तो आपका जीवन नाश हो जाएगा। और अब जो है, जितने मेरे मसीह भाई बहन जो भी देख रहे हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, अब आइए हर एक हम क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। आपके पास ऑनलाइन का सिस्टम है, आपके पास अपने गांव हैं, आपके पास अपना शहर है, आप जहां चाहे वहां क्या करें, खरी शिक्षा फैलाएं। कौन सी, जो यीशु मसीह ने दी, ना कि कोई भी बोलते ना आके दूसरा कोई सुसमाचार सुनाए, वैसी शिक्षा हमको नहीं फैलानी है। हमको जो है परमेश्वर की कट जैसा लिखा है उससे हमको आगे नहीं बढ़ना है। और हमको कोई अच्छा लगे ऐसा नहीं करना है, जैसा यीशु को अच्छा लगे, मेरे प्रभु को अच्छा लगे, वैसी बातों को हमको जो है फैलाना है। यहाँ पर यीशु मसीह खुद क्या कर रहे हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। मत्ती 4:23, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में
उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो सोचिए परमेश्वर क्या कर रहा है, प्रभु यीशु क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। वो उस राजा की तरह महल में नहीं रह गए, ये राजाओं का राजा होकर सोचो पब्लिक के बीच में है ये। और वो जो बोलते ना घर पे रह गया, समय के हिसाब उसको युद्ध करना जाना चाहिए था दाऊद को, और वो घर पे था, उसने घर पे था, पाप कर लिया। लेकिन ये यीशु मसीह राजाओं का राजा होके देखो पब्लिक के बीच में वो क्या कर रहा है, वो राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहा है। क्रिश्चियन लोगों का धर्म परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो रहा है, या किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये वचन आप साफ रीति से पढ़ें और उसके बाद आप किसी भी चीज़ पे कमेंट करें तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि परमेश्वर अगर किसी के खिलाफ हो सकता है तो उसका पक्ष में फिर कोई भी नहीं आ सकता है। आसमान में, ये पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे केवल एक ही मात्र जीवित परमेश्वर जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। ये आपके माइंड में, दिमाग में बिठा लीजिएगा। और यहाँ पर जो है वो प्रभु यीशु मसीह इतना दयालु होकर लोगों के बीच में आकर वो अपना उपदेश दे रहे हैं। ये इसे परमेश्वर की क्वालिटी कहते हैं कि वो अपने आप को आके प्रकट किया। हम उसको खोज नहीं सकते थे, वो अपने आप को आके बताया। वो परमेश्वर है और वो क्या कर रहा है, हर एक प्रकार की जो बीमारी होती ना उसको वो दूर कर रहा है। हर एक दुर्बलता, जो बोलते हैं दुर्बल लोग होते हैं उनको क्या कर रहा है, उनकी दुर्बलता को वो क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। तो सोचिए ये किस प्रकार की वो ये भलाई कर रहा है, और आप इसी परमेश्वर का विरोध करते हैं। आपको सोचना चाहिए, आपको जीवन किसने दिया, आपको, आप हो क्या, एक मट्टी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन आप अगर इस महान परमेश्वर का विरोध करोगे तो सोचिए आप कहाँ जाओगे। फिर आगे क्या कहता है ये वचन, मैं आपके लिए लास्ट रखता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22:5, फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। वे कौन है, जो प्रभु यीशु मसीह पर, जैसा ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं। यहाँ पर जितने लोगों ने विश्वास करें, ये जितने धरती पे हैं, मरने से पहले जितने विश्वास किए वो क्या करेंगे, यहाँ पर युगान युग इस राज्य में वो लोग प्रवेश करेंगे। आप सोचिए जो लोग विश्वास नहीं करेंगे उनका क्या हाल होगा, वो नर्क में जाएंगे और उस नर्क की आग में जलेंगे। तो मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहता हूँ कि उस परमेश्वर को जाने, आपका जीवन का मकसद एक ही है, उसके राज्य को पहचाने और उस राज्य का राजा को पहचाने। वो राजा है और वो उसका राज्य है, और वो अपना राज्य यहाँ पर आके वो बता चुका है आपको। आपको बोलते हैं ना, आप ही को खड़ा करेगा, और आपका न्याय जब होगा तब परमेश्वर कहेगा कि मैंने उस व्यक्ति के द्वारा, या जिसके भी बारे में आप यीशु मसीह का नाम सुने, आप जिससे भी, उस व्यक्ति को आपके सामने खड़ा करेगा और कहेगा कि आपको इससे बताया गया था, आपने विश्वास क्यों नहीं किया। तो आपको क्या करना है, परमेश्वर के राज्य पे विश्वास करना है, परमेश्वर यीशु मसीह पर आपको विश्वास लाना है। आपको कोई भी लोहे के चने नहीं चबाना है। यहाँ पर केवल उद्धार के लिए आपको मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है, बस इतना ही करना है आपको, और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आप स्वर्ग में प्रवेश कर पाओगे। आप अपने, बोलते ना, फोटो पे लिखने से स्वर्गवासी, आप स्वर्गवासी नहीं हो जाते। आप जैसे अभी हम पूछते हैं ना, भाई मिराज दारू ये मत खा, और ऐसा अपना, बोलते ना, शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है उसको नाश मत कर, तो आप क्या कहते हो, अरे यार हमको तो नरक ही जाना है ना। तो फिर आप अपने फोटो के पीछे स्वर्गीय क्यों लिखा देते हो। आपको अपने परिवार को पीछे बोल के जाना चाहिए ना कि जब भी मैं मरूंगा तो मेरे फोटो को नीचे लिखना नरकवासी। आप लिखवाते हो क्या? आप कितना बड़ा पाप किए, कितना कुछ ना किए, लेकिन तो भी क्या लिखवाना चाहते हो, स्वर्गीयवासी। जबकि आपको हमने बताया था, तब भी आप बोलते थे कि हम तो नरक ही जाना है ना यार, कहाँ तुम जाना स्वर्ग, हमको नहीं जाना है। तो फिर आप फोटो के नीचे क्यों लिखवाते हो? आपने लाइसेंस लिया क्या, या आपके दादाजी ने लाइसेंस लिया? वहाँ पर किसी का लाइसेंस, खाली अगर कोई जा सकता है तो वो कौन, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, और उसी के वचनों पर जैसा लिखा है उसी के अनुसार आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के द्वारा आपको समझ आया होगा,
और आगे भी इस वीडियो को शेयर करें। अच्छी लगी तो ऐसी बातें आप जो है लोगों से सुने और इस वीडियो को आगे तक आपके लोगों में और आपके परिवार में इसको शेयर करें। तब तक के लिए जय मसीह।